dear students, in this video lecture we will discuss about static router configuration. राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिकली, लेकिन आज के वीडियो हम स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि दो डिफरेंट राउटर्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है. सो कीप वाचिंग दिस वीडियो गाइस. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Assalamu alaikum dear guys. So today in this video lecture we are going to discuss static routing. So हमें एक सिंपल सिनेरियो चाहिए. मैं सिंपल सा सिनेरियो बनाता हूँ, फिर आपको मैं डीपली स्टैटिक राउटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप स्टैटिकली राउटर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं. सबसे पहले आप अपनी दो राउटर्स को यहाँ रख लें, ड्रॉप कर लें, कोई दो राउटर ले लें, डजेंट मैटर. इसके बाद हमारे पास जो एंड डिवाइसेस हैं, एक पीसी ले लेते हैं और एक और पीसी ले लेते हैं. ये हमारे पास ठीक है डिवाइसेस होगी. इनको आपस में कनेक्ट करते हैं. कनेक्शन के लिए कनेक्शन जो पीसी का इंटरफेस 0 है, राउटर के इंटरफेस 0 के साथ कनेक्ट कर दें. इसके इसी तरह पीसी का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 जो इंटरफेस है, राउटर के इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस 0/0/0 के साथ कनेक्ट कर दें. इसी तरह दो राउटर्स के इंटरफेसेस हमारे पास, दोनों राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर 1 का जो 1 इंटरफेस है और राउटर जो सेकंड राउटर है उसके 1 इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर दें. इस राउटर का नाम 0 है, जो कि सूटेबल यहाँ पे नहीं लग रहा क्योंकि 1 2 हम बार बार बोल रहे हैं, तो मैं इसको 1 का नेम देता हूँ. वो कह रहे हैं जी आप इसको पहले 1 वाले का नेम चेंज करें, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं. इसको 2 कह देते हैं जी. इस पीसी को पहले हम 2 डिसाइड कर देते हैं और इसको मैं एज अ 1 पीसी और इस राउटर को मैं एज अ 1 राउटर ले रहा हूँ. ठीक है जी. अब हम स्टैटिकली इसको कॉन्फ़िगर करेंगे. देखिए एक साइड से शुरू होते हैं, आपको पॉइंट को एक्चुअली कॉन्फ़िगर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस. एवरी डिवाइस मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस. तो चलिए हम चारों डिवाइसेस को एक एक यूनिक आईपी एड्रेस देते हैं. लेकिन आईपी एड्रेस असाइन करने से पहले एक चीज़ और समझनी है. एवरी नेटवर्क मस्ट हैव द सेम सबनेट मास्क, यानी कि हर नेटवर्क पर जो आईपी एड्रेस असाइन होता है उसका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए या वो सेम क्लास से बिलोंग करना चाहिए. हमारे पास यहाँ पर कितने नेटवर्क्स हैं? हमारे पास यहाँ पर 3 नेटवर्क्स हैं. पीसी एंड राउटर, दिस इज अ 1 नेटवर्क. राउटर टू राउटर सेकंड नेटवर्क एंड राउटर टू पीसी इज अ 3rd नेटवर्क. तो इसका मतलब है कि हमें, अगर मैं पहला राउटर लेयर पहले नेटवर्क की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर सेम क्लास या सेम सबनेट मास्क यूज़ करना है. एक पिक्चर को देखते हैं. ये टेबल देखिए, क्लास ए है. क्लास ए की रेंज होती है हमारे पास 1 to 126.255.255.255, जिसका सबनेट मास्क होता है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0. अब वैसे सबनेटिंग भी कर सकते हैं. चलिए हम इसको क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. पीसी पे क्लिक करें, कॉन्फ़िगर में आ जाएं, जो डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 115.0.0.5. ठीक है. जैसे ही आप सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यहाँ पर आ जाएगा. अब यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार फिर पीसी के इंटरफेस को ओपन करके देखना नहीं पड़ेगा कि इस इंटरफेस को हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया है. इसी तरह राउटर के 2 इंटरफेसेस है. पीसी का तो एक इंटरफेस था, इसलिए हमने एक ही इंटरफेस पर आईपी एड्रेस असाइन कर दिया. राउटर के 2 इंटरफेसेस हैं. देखिए हर नेटवर्क पर सेम क्लास का आईपी एड्रेस होना चाहिए या उसका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए. इसका मतलब ये जो नेटवर्क है, राउटर का जो इंटरफेस 0 है, ये जो 0 आपको शो हो रहा है, जो कि आप राउटर पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएंगे, तो यहाँ पर आपको इंटरफेस 0 पे जब आप क्लिक करेंगे, ये वो इंटरफेस को हम जो आईपी एड्रेस असाइन करने लगे हैं, वो किस क्लास का होना चाहिए? राइट, वो भी क्लास ए का होना चाहिए, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए. 115.0.0.6. ये मैं यहाँ से 6 दे रहा हूँ. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फिर बाद में नोट कर लूँगा. लेकिन जब आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं या जब आप आईपी एड्रेस देंगे, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर पे ऑन का जो है वो आइकॉन नज़र आ रहा है. एक्चुअली ये इंटरफेस जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, ये इंटरफेस काम नहीं करेगा. तो इस पोर्ट को आप ऑन कर दें. जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास ये ग्रीन हो जाएगा. इसके अलावा आपके पास एक कमांड भी मौजूद है. अगर आप कमांड देना चाहें तो आप यहाँ पर नो शटडाउन दे सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये ऑन हो चुका है.
इसके बाद इस राउटर पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। देखिए अब राउटर टू राउटर एक और नेटवर्क है। चलिए सबसे पहले हम नोट तो कर लें। लास्ट टाइम जो हमने आईपी एड्रेस दिया है वो ये है, ठीक है जी। ये क्लास ए का हमने दे दिया। फिर उसी डायग्राम को देखिए, क्लास बी की हमारे पास रेंज है 128 टू 191। 191 तक का कोई भी हमें आईपी एड्रेस यहाँ से क्लास बी का दे देता हूँ। इस इंटरफेस 1 पर जब मैं राउटर के इंटरफेस 1 को आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 146.0.0.5, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सबनेट मास्क पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ऑन कर देना है, ऑन करना मत भूलिए वरना आपका आईपी एड्रेस अपडेट नहीं होगा। नोड यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा मसला हल हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड राउटर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो इंटरफेस आप ये समझिए, जिस नेटवर्क में जो इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनका जो है वो सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। तो ये राउटर का ये इंटरफेस 1 इस दूसरे राउटर के इंटरफेस 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक नेटवर्क है, तो राउटर टू राउटर नेटवर्क है, तो इसका सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। तो इट मीन्स के मैंने जो इस इंटरफेस 1 को आईपी देना है दैट शुड बी 146.0. अब देखिए क्लास बी है, क्लास बी के फर्स्ट 16 बिट जो हैं जिनको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं वो सेम होने चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी आगे असाइन कर सकते हैं। मैं डॉट यहाँ पर 6 रख लेता हूँ, ठीक है। 6 रखने के बाद यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑन करना मत भूलिएगा, ठीक है। नोट कर लेते हैं जी इसको। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करते जा रहे हैं आप देख रहे हैं आपके कनेक्शंस ग्रीन हो रहे हैं, ठीक है। अब इस राउटर का फिर हम उसी डायग्राम को ओपन करते हैं। देखिए एक और अहम बात है यहाँ पर बताना चाहूँगा। सकते हैं नेटवर्क आईडी आप सबनेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर नेटवर्क को एक नई क्लास का ही आईपी दें। एक क्लास के आईपी की सबनेटिंग करके आप उसको नेटवर्क्स में जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इस नेटवर्क को, जो नेक्स्ट नेटवर्क हमारे पास लास्ट है, इसको मैं क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर 192 से लेकर 223 तक हमारे पास रेंज मौजूद है। तो मैं यहाँ पर इसका जो इंटरफेस 0 है इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन करूँगा 200.0.0.6, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सबनेट पे क्लिक करूँगा, क्लास सी का आपके पास सबनेट मास्क आ गया। ऑन कर देते हैं इसको, हम यहाँ पर नोट भी कर लेते हैं। तो ये इस इंटरफेस पर है, ठीक है, राइट। सो लास्ट डिवाइस हमारे पास है पीसी को कॉन्फ़िगर करें डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम देखिए इस नेटवर्क पर भी क्लास सी का ही आप असाइन कर सकते हैं 200.0.0.7, ओके डन। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट। जैसा कि हमने शुरू में बात की, एवरी इंटरफेस या एवरी डिवाइस हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वैसे तो इंटरफेस कहना चाहिए, डिवाइस नहीं। एवरी इंटरफेस ऑफ अ डिवाइस मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। तो ये हमने यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किए। फिर हमने बात की कि हर नेटवर्क पर मौजूद क्लास या सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, वो सेम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एंड डिवाइसेस होती हैं उनको हम एक गेटवे असाइन करते हैं। चलिए गेटवे असाइन कैसे करते हैं। पीसी पे क्लिक करें, डेस्कटॉप में आए, आईपी कॉन्फ़िगर, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे नज़र आ रहा है। गेटवे क्या है? एक्चुअली वो गेटवे आपको वर्ड ही डिफाइन कर रहा है कि जिस मैसेज ने या जिस रिक्वेस्ट ने राउटर के जिस इंटरफेस से गुजरना है उसका आईपी एड्रेस बताएं, वो एज अ गेटवे होगा। ये पीसी जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो राउटर के किस इंटरफेस से रिक्वेस्ट जाएगी? राइट, 0/0/0, ठीक है। ये वाला राउट जहाँ पे मैं माउस से आपको बता रहा हूँ, जिसका आईपी एड्रेस है 115.0.0.6, ओके, एज अ गेटवे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेटवे दे चुका हूँ, ठीक है।
अब इसी तरह इस पीसी को भी मैं गेटवे देता हूँ। याद रखिए डिवाइस टू डिवाइस गेटवे नहीं दिया जाता, उसके लिए हम रूट से डिसाइड करते हैं, जबकि जो हमारे पास एंड डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर हम ऐसा गेटवे साइन करते हैं। तो इस पीसी का डायरेक्टली किस राउटर के साथ कनेक्ट है, राउटर 2 के साथ कनेक्ट है। राउटर 2 के किस इंटरफेस के साथ कनेक्ट है, जीरो इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। जीरो इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है, 200.0.0.6, जो कि इस पीसी के लिए क्या होगा, एज अ गेटवे होगा 6। ओके डन। सो नाउ अब हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब हम रूट्स को डिफाइन करते हैं। ये राउटर अब अभी तक अगर हम मैं पिंग करके देखता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि हम नेक्स्ट स्टेप क्यों कर रहे हैं। ये पिंग PC1 से PC2 पे किया, फेल्ड, ठीक है। फर्स्ट रिक्वेस्ट ARP इशू हो सकता है, तो यहाँ से सेकंड इज आल्सो बी फेल्ड। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, जब यहाँ से मैसेज यहाँ फॉरवर्ड होता है, हमने ये तो बता दिया PC को पे ये आपने इस इंटरफेस से राउटर को हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देनी है, होगी फॉरवर्ड। अब ये राउटर इस नेटवर्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता अभी तक, इसको नहीं पता है। उसको ये तो पता है कि कोई ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिस नेटवर्क पर कोई एंड डिवाइस मौजूद है जिसका IP एड्रेस है 200.0.0.7 और उसको मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस इंटरफेस के थ्रू फॉरवर्ड करनी है। तो दैट मीन कि वो उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम इसके रूट्स को डिफाइन करते हैं, जिसे हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाँ चलें जी, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले राउटर कॉन्फ़िगर स्टैटिकली करने के दो मेथड हैं। या तो आप राउटर पे क्लिक करें, कॉन्फ़िगर में आएँ, स्टैटिक में आएँ, यहाँ से आप सिंपल इसको जो है ना वो IP एड्रेस दे के ऐड कर लें, या फिर आप कमांड लाइन से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल मेथड ही बताता हूँ। यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर मोड में आएंगे और यहाँ पर आपको स्टैटिक पे क्लिक कर देना। स्टैटिक के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, नेटवर्क। इट मीन्स नेटवर्क ID। नेटवर्क ID कौन सी नेटवर्क ID, ये अहम बात है जी। एक्चुअली वो नेक्स्ट राउटर के साथ जो नेटवर्क है उसकी जो IP एड्रेस हमने असाइन किए थे, उसका जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर एज अ नेटवर्क ID असाइन करेंगे। अभी तक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर समझ आ जाएगा। 200.0.0. ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। देखिए नेटवर्क ID हम देते हैं इस राउटर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस नहीं है, उस इंटरफेस पर मौजूद नेटवर्क ID हम यहाँ देंगे। इसको इस डायग्राम से समझिएगा। ये राउटर को मैं स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इस राउटर के साथ ये जो नेक्स्ट राउटर है ये कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है, लेकिन इस राउटर का कौन सा इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हमारे पास वन इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो कौन सा इंटरफेस है, वो हमारे पास ये इंटरफेस है जो कि 1 है, जिसका IP एड्रेस है 200.0.0.6। ये किस क्लास का IP एड्रेस था, ये C क्लास का IP एड्रेस है। 24 जो हमारे पास फर्स्ट 24 बिट्स होते हैं वो एज अ नेटवर्क ID होते हैं क्लास C में। इस इमेज को दोबारा देखिए, सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255 है। ये हमारे पास क्या है, एज अ नेटवर्क ID है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 24 बिट्स नेटवर्क ID होंगी। ये मेरे पास नेटवर्क ID है, और लास्ट जो 8 बिट हैं जो 0 है, ये हमारे पास होस्ट ID होता है। होस्ट ID हम यहाँ पर 0 ही रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क ID दे रहे हैं, होस्ट ID नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6 मैं नहीं लिखूंगा, मैं 0 लिख देता हूँ। मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क C का क्या होता है, 255.255.255.0। ये हमारे पास सबनेट मास्क आ गया। नेक्स्ट होप क्या होती है, नेक्स्ट होप हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस का IP एड्रेस होता है। इस राउटर के साथ डायरेक्टली इंटरफेस भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये मैसेज, ये तो हमने बता दिया कि किस नेट, लेकिन अभी हमें ये बताना है कि मैं किस इंटरफेस से होता हुआ ये नेटवर्क अगले नेटवर्क तक ये डिलीवर हो। तो वो नेक्स्ट होप है। नेक्स्ट होप का IP एड्रेस यहाँ लिखते हैं 146.0.0.6 आ जाएगा।
बात क्लियर है जी? इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करता हूँ। राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टैटिक पे क्लिक करें। नेटवर्क क्या होगा हमारे पास, ये 115 है। 115 आईपी रेंज क्लास ए से बिलोंग कर रही है। क्लास ए में हमारे पास फर्स्ट 8 बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी के होते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट डॉट से पहले जो भी है वो मेरे पास नेटवर्क आईडी है, बाकी तमाम को मैं ज़ीरो लिख दूंगा, वो जो भी हो वो मैटर नहीं करता। इसी तरह मास्क हमने अभी देखा, दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर मास्क हमारे पास जो सबनेट मास्क है ए क्लास का वो है 255.0.0.0, ठीक है। नेक्स्ट होप, इस राउटर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस है 146.0.0.5। सो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। किसी भी इंटरफेस को रिमूव करने के लिए आप जस्ट सेलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास अब नेटवर्क डिज़ाइन हो चुका है। आई होप इट हैव टू वर्क। तो चलिए चेक करते हैं। पिंग करता हूँ फर्स्ट रिक्वेस्ट तो फेल होगी ARP। यू नो कि फर्स्ट रिक्वेस्ट में हमारे पास मैक एड्रेस की एक्नॉलेजमेंट होती है, और ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। आप सेकंड रिक्वेस्ट हमारी क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। दोबारा देखते हैं जी, सक्सेसफुल। इसी तरह मैं PC2 से PC1 में सक्सेसफुल, फिर अगेन PC2 से PC1 सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अहम बताता चलूँ कि जब आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके पास थोड़ा सा टाइम लेता है अपने आप को ये अपडेट करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप जैसे कॉन्फ़िगर करें फ़ौरन आप पिंग करें, पिंग ना हो तो आप परेशान हो जाएं, या फिर आप अपने नेटवर्क को डिलीट करके दोबारा बनाना शुरू कर दें। थोड़ा सा स्टिल वेट करें अनटिल के आपके पास एवरी डिवाइस अपडेट इंटरफेस, ठीक है। जब तक हर डिवाइस अपने इंटरफेसेस में जो भी आपने उसको स्टैटिकली IPs असाइन किए हैं, जो रूट्स असाइन किए हैं, वो अपडेट नहीं करता है, तब तक आप पिंग नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये है स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो यहाँ पर मुख्तलिफ डिवाइस लगा सकते हैं। आप यहाँ पर स्विच भी यूज़ कर सकते थे, स्विच के आगे आप डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड था स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन का। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसकी प्रोजेक्ट फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक है, वहाँ से आप प्रोजेक्ट फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप डायनामिक राउटिंग और रिप और OSPF या इस तरह से नेटवर्क से रिलेटेड मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट a+ilm.com भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।